31 अगस्त 2024 को थाना चकेरी के अंतर्गत आने वाले सदबरी क्षेत्र के शगुन ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर कपिल सोनी की दुकान में कुछ लोगों द्वारा मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस पर कपिल सोनी द्वारा यह बताया गया कि उधार के पैसों को मांगने की वजह से यह मारपीट मेरे दुकान में आकर की गई है। आपको बताते चले कि इस वायरल वीडियो की जानकारी के लिए जब मीडिया ने मारपीट करने वाले जो लोग वायरल वीडियो में देख रहे हैं उनसे संपर्क किया और घटना की जानकारी लेने की कोशिश करी तो दूसरे पक्ष द्वारा यह बताया गया कि किसी गीता चौधरी नाम की महिला के द्वारा पिंकी त्रिपाठी एवं प्रेमलता तिवारी के नाम को लेकर व्हाट्सएप पर कुछ अश्लील मैसेज का कन्वर्सेशन हुआ, जिसकी पुष्टि करने के लिए जब कपिल सोनी की दुकान पर संपर्क किया गया तो उन्होंने पहले तो यह कहकर टाल दिया कि वह नंबर जिससे चैट हुई है लगभग 6 माह पहले गिर गया है। जब यह जानकारी ली गई कि क्या जो नंबर गिरा उसे पर कोई FIR की गई है तो उन्होंने साफ मना कर दिया और गाली गलौज करते हुए दुकान से बाहर जाने को बोला, जिससे बात मारपीट तक आ गई। फिलहाल दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात मीडिया के सामने रखी है और पुलिस ने दोनों पक्षों का मुकदमा दर्ज कर घटना की संपूर्ण जांच कर रही है और जिस नंबर से यह चैट हुई है उसके बारे में भी खोजबीन कर रही है। दबाव बनाया गया कि आप समझौता कर लीजिए, जिसका वीडियो थाने में है। भैया वो नंबर मेरा नहीं है, मेरा था वो नंबर मेरे से खो गया था, वो नंबर मेरा नहीं है भैया। कितने साल पहले खोया था? लगभग 1.5-2 साल। अगर वो नंबर मेरा है, अगर मेरे द्वारा अगर हुआ है तो पुलिस जो करना चाहे वो करे। अच्छा, उन्होंने 30 तारीख का कोई आरोप लगाया दूसरे पक्ष ने कि छेड़छाड़ की आपने? नहीं, मेरे ऊपर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे ऊपर आरोप बहुत से लगाए गए, जबकि वो सारे आरोप झूठे हैं। आप मेरे नंबर की लोकेशन ट्रेस करवाइए और उनका लोकेशन ट्रेस करवाइए, आपको पता चल जाएगा मैं 30 तारीख को कहाँ था कहाँ नहीं। और मेरी एक दुकान है सदबरी रोड पे, चित्रा कलेक्शन, और एक गीता नाम की महिला है, गीता चौधरी, और कपिल सोनी, जो इन लोग के बीच में जो भी इनका मैटर रहा हो उसमें मेरा नाम और मेरी मतलब दुकान का नाम करके ये दोनों मैसेजबाजी करते थे और ये मतलब मेरा नाम बदनाम कर रहे थे, मेरी दुकान का नाम बदनाम कर रहे थे। अच्छा, इसके बारे में आपको कैसे पता चला कि आपका नाम लेके ये चैट चल रही? ये गीता चौधरी नाम की महिला है जो मेरे यहाँ कभी कभार कस्टमर थी, वो कपड़े लेने आती थी और उसने जो है आके दुकान पे, और हम शटर उठा रहे थे और उठाने के बाद उसने उठाने के बाद कहने लगी कि ये दुकान, ये तुम्हारा कपिल सोनी जो है तुम्हारे दुकान का नाम, और ये सारी चैटिंग वो दिखाने लगी। हमसे कहने लगी कि आप वहाँ पे चलो। जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे, हम और प्रेमलता तिवारी और गीता तीनों लोग पहुँचे, और पहुँचने के बाद जब हम लोग बात करने लगे, और मेरा बेटा था कुशल त्रिपाठी और वैभव तिवारी मेरा भाई है, और वहाँ पर जब गए तो हम लोग बातचीत करने लगे, और बातचीत जब करने लगे तो नंबर उससे पूछा गया कि ये नंबर से चैटिंग हो रही है, ये किसका नंबर? तो कपिल सोनी ने ये नंबर उसने तुरंत बता दिया, और बताने के बाद और हम लोग से कहा, गाली गलौज करने लगा कि तुम लोग बाहर निकलो। बाहर निकलने के बाद ये मारपीट चालू हो गई। मेरी दुकान, मेरा नाम, मेरा ये बदनाम कर रहा है कपिल सोनी। ये मारपीट की घटना का वीडियो ऐसा है कि चित्रा कलेक्शन नाम से दुकान है, वो हमारी बहन की है, पिंकी त्रिपाठी नाम है उनका। वहाँ के पास का शगुन ज्वेलर्स वाला जो लड़का है, ये किसी महिला से अपना आपस में बातचीत करता था। क्या, किस महिला से? कोई गीता चौधरी महिला है। इसका अपना क्या लेन देन है, क्या रिलेशन है, ये वो लोग आपस में समझे। हमारी बहन अपनी दुकान का शटर उठा रही थी 31 तारीख को सुबह। अचानक से गीता चौधरी आई, आने के बाद में पीछे से उठपटांग की बातें करने लगी। उनसे बोली कि तुम मेरे नाम को बदनाम कर रही हो, तुम गलत मैसेज कर रही हो, तुम्हारी वजह से मेरा नंबर बट गया। इस तरह की बात करना चालू किया तो दीदी ने हमको सूचना दी। हम मौके पर आए, हमने पूछा, पता किया तो गीता चौधरी ने अपने व्हाट्सएप मोबाइल पे चैट दिखाई। चैट दिखाने के बाद उसको सारी चैट को दीदी के मोबाइल पे ट्रांसफर कर दिया।
ट्रांसफर करने के बाद हम लोगों ने नंबर ट्रेस करने की कोशिश करी तो पता चला कि शगुन ज्वेलर्स कपिल सोनी का नंबर है। मैं स्वयं कपिल सोनी की दुकान गया, वहां एक लड़की बैठी थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कपिल कहाँ है, सीधे पूछा तो उसने बोला कपिल खाना खाने गए। हमने कहा नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। बोली भैया चार्जिंग पे होगा, आप दूसरा वाला नंबर मिला लो। बोल पे दूसरा नंबर लिखा था, हमने वो नंबर मिलाया, नंबर रिसीव नहीं हुआ वो। फिर इसके बाद में हम वापस चले आए क्योंकि हम अकेले गए थे पहले। फिर हमने दीदी को बताया, हमने कहा ये लड़का वही है। फिर दीदी और सब लोग, हम लोग 3-4 लोग इसकी दुकान गए जानकारी करने के लिए इससे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। गीता चौधरी भी हमारे साथ थी। वहां जाने के बाद हम लोग ने काफी देर इंतजार किया। इसके यहाँ जो काम करती लड़की, उससे फोन करके, हम लोग का फोन रिसीव नहीं हो रहा था तो उस लड़की ने इसको फोन किया। ये बोला 5-10 मिनट रुको, हम आ रहे हैं। फिर ये आया, आने के बाद इससे हमने बातचीत चालू करी। हमने इसको नंबर बताया, हमने कहा यार ये नंबर अपने से मिलाओ। इसने आधा नंबर हमने बताया, इसने बाकी का नंबर अपने मन से बताया। मैंने इससे कहा बड़ी शार्प मेमोरी तुम्हारी, तो बोला नंबर मेरा था। हमने कहा था मतलब, तो बोला भैया मेरा ही नंबर है ये तो जब हमने उससे चैट की चर्चा करना चालू किया तो उसने बातों को घुमाना चालू किया। 2 बार 3 बार उसने कहा नहीं मेरी चैट नहीं है। हमने कहा नंबर तुम्हारा है, चैट तुम्हारी कैसे नहीं है। फिर इसने गुमराह किया कि बोला मेरा 6 महीने पहले नंबर बंद हो चुका। हमने कहा उसकी FIR कराई होगी, तुमने फोन गिरा है तो कोई भी मिसयूज कर सकता है। तो बोला हाँ FIR है मेरे पास। हमने कहा अच्छा। हम कहा यार तुमने झूठ ना बोलो, तुमने मुकदमा कुछ नहीं कराया, तुम जो चैट क्यों करते थे ये बताओ पहले। और उसमें बातें ऐसी लिखी थी जो केवल एक पड़ोसी ही बता सकता है आसपास का। यहाँ से बैठा आदमी बंबई में किसी का नंबर होगा तो पड़ोसी की डिटेल नहीं बता पाएगा।